आगजनी में घर खाक, सरकार से मदद न मिलने पर पीड़ित परिवार बेबस। धार जिले के ग्राम पंचायत खलघाट खल बुजुर्ग जिलाधार में बीते कुछ दिनों पहले रात अचानक लगी आग से मनोज चौरे के घर में भीषण आगजनी की घटना हुई। इस हादसे में उनका पूरा घर जलकर राख हो गया। आग की लपटों ने घर में रखे कपड़े, अनाज, फर्नीचर और जरूरी सामान को चंद ही पलों में स्वाहा कर दिया। घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दी गई, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की राहत या आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। पीड़ित मनोज चौरे ने बताया कि अचानक हुई इस दुर्घटना ने उनका सब कुछ छीन लिया है। घर में रखे 1 लाख रुपए के करीब जय गुरुदेव परिवार का हिसाब का रजिस्टर भी जलकर राख में बदल गया। और अब मैं क्या जवाब दूं? मैं और मेरा परिवार खुले आसमान तले जीवन जीने को मजबूर है। परिवार ने शासन से त्वरित राहत सामग्री, आर्थिक सहायता और आवास निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से आग्रह किया कि पीड़ित परिवार को शीघ्र मदद पहुंचाई जाए ताकि वे अपने जीवन को दोबारा संवार सके। हम पहुंचे हैं धार जिले के ग्राम पंचायत खलघाट में, जहां कुछ दिनों पूर्व अचानक आग लगने से मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया और घर में रखी आवश्यक सामग्री, हिसाब किताब सभी और नकदी और अनाज भी जलकर राख हो गया। तो आइए हम जानते हैं पीड़ित परिवार से कि उन्हें किसी प्रकार की कुछ सुविधा मिली है या नहीं मिली। क्या क्या घटना हुई थी आपके भैया? हमारे घर पे अमावस्या के रोज, आज से 5 रविवार के रोज अचानक आग लग गई। हम घर ताला लगा के गए थे, मोहल्ले वालों ने ताला तोड़ा और बहुत सारा नुकसान, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें एक नगद 1 लाख रुपए जल गए और कीमती सामान जल गए, कपड़े जल गए 10-20 जोड़ी। और खतरनाक लोगों ने ताला तोड़ के आग बुझे। उसके बाद हम बाहर गांव से आए, हम धामनोद गए थे, श्राद्ध थे, अमावस्या श्राद्ध, पितृ अमावस्या थी। उस रोज हम हमारे सास के श्राद्धे थे, वहाँ कार्यक्रम में गए थे, वहाँ भोजन किया और वहाँ हमको फोन किया सामने पड़ोसी से, भाई आपके घर में आग लग गया। हम दौड़ते आए, जब तक गाँव वालों ने ताला तोड़ के कुछ आग पे नियंत्रण पाया। उसके बाद सरकारी व्यवस्था और सरकारी प्रशासन कोई देखने तक भी नहीं आया। उनको सूचना भी दी मैंने कि भाई आप देख जाओ कुछ, कि भाई कोई पंचनामा बना जाओ, पर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। आज तक कोई नहीं। आज 3 दिन तक जला हुआ पड़ने दिया। 3 दिन तक उसको बताने के लिए जला हुआ पड़ रहा, कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद कोई नहीं आने के कारण जो आप यहाँ मेरे पास आए न्यूज लेने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपको तो ये संदेश मिलने के बाद आप मेरे घर तक पहुँचे थे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत के सरपंच और मंत्री, जनप्रतिनिधि, जो भी यहाँ के नेता नगरी है, उन्होंने अभी तक घर देखकर एक पीड़ित परिवार को कुछ सहायता के लिए कुछ भी आश्वासन तक नहीं दिया और ना कोई मौका मुआयना हुआ। मौका मुआयना भी हुआ तो 2 से 3 रोज बाद अधिकारियों ने मौका मुआयना किया, उसके बाद कोई भी अभी तक हलचल नहीं हुई है या इन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो हम जानना चाहते हैं, इन नेताओं से पूछना चाहेंगे कि इस इतनी बड़ी दुर्घटना का जवाबदार कौन है और इन पीड़ित परिवारों को सहायता कब मिलेगी। और टोटल हो गए कम से कम 3 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। और आपके मतलब चैनल का नाम क्या? सबसे बड़ी जरूरत क्या है? भाई कोई भी सहायता के लिए आता तो अपने को लगता है कि भाई नहीं, अपन यहाँ समाज में खड़े हैं, बैठे हैं गांव में, भाई बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े मंत्री है, तो नेता है, तो उन लोगों ने आके ना देखना तो चाहिए था। 3 रोज तक हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया, यहाँ पे घर के अंदर पाँव नहीं रखा कि भाई कोई भी आएगा, देखेगा, हमारी समस्या का हल करेगा। पर ये क्या है? हमको यही चाहिए कि भाई हम सब समाज के और अधिकारियों के बीच में बैठे हैं, प्रशासन के आधार पे ही, तो क्या है हमको आधार? आप चाहते हैं कि कुछ भी सहायता हमें मिल जाए हमारे परिवार को, ताकि हमको जूझना ना पड़े। किसको नहीं क्या रहती, अब जब घर में नुकसान हो गया है तो जरूरतें तो रहेगी ना। जब लोगों को वोट की जरूरत रहती है तो बड़े बड़े सरपंच, उप सरपंच, अधिकारी, नेता सब आते हैं पाँव छूने कि भाई वोट दो। और वोट लेने का अधिकार रखते हो आप, तो सामने वाले की मदद करने के लिए भी आना चाहिए। हम किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, किसको बोलेंगे हम? जब हमको जरूरत है तो कोई आया नहीं,
तो फिर किसी की जरूरत में हम क्यों खड़े होंगे? और कोई हमारा जब अधिकार जताता है हमारे से, तो हमको अधिकार नहीं है उनका क्या? 3 रोज तक हम लोगों ने यहाँ से वहां तक कुछ पांव तक नहीं रखा कि भाई घर की हालत स्थिति ऐसी थी, लोग देख देख के चले गए। भाई लोगों का क्या है? जिनको जरूरत है उन लोगों ने तो आके देखना चाहिए ना। भाई वोट जिसको चाहिए वो तो आता है वोट के लिए, तो सब आते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में भी आना चाहिए ना कि भाई सामने वाले को क्या परेशानी है, क्या उसको जरूरत है, क्या उसका सहयोग करना चाहिए। पंचायत तक सूचना भी हमने भेज दी थी उसी टाइम कि भाई आके देखो। तो गांव के मोहल्ले के लोगों का भला हो कि उन लोगों ने आग बुझा दी, ताला तोड़ दिया। अगर वो ताला नहीं तोड़ते तो हम क्या करते? हम पूरा घर मेरा भरा हुआ था। अगर उन लोगों की मदद नहीं मिलती तो क्या करती मैं? जब जिनसे मदद की जरूरत है आस है, वो लोग तो आए नहीं। उनको जब जरूरत है, जब तो आप पांव छूने आएंगे। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि तत्काल राहत कोष दिया जाए, तो क्या राहत कोष अभी कुछ है नहीं जो इस पीड़ित परिवार को मिले? हम पूछना चाहते हैं शासन और प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कि क्या होगा इस पीड़ित परिवार का। जो कुछ दिन पूर्व यहाँ आगजनी हुई है ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग में, मनोज चौरे जी के यहाँ, तो आपको कोई जानकारी है उसके बारे में और कोई सूचना अभी तक मिली है? और आगे सरकार प्रशासन को आपने कुछ मौका मुहैया करके भेजा है? हाँ, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। पितृ अमावस्या के दिन वो लोग बाहर थे, घर पे ताला लगा हुआ था। कोई लाइट फॉल्ट होने की वजह से उनके जो इलेक्ट्रिक सामग्री जलने की उन्हें बताया था कि बोले ये जल चुका है। तो मैंने उनको ये कहा था कि ये राजस्व विभाग उसका कहीं कहीं प्रकरण बना सकता है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं। उस वक्त तक गांव वालों ने उनके यहाँ आग बुझा दी थी और जो जलना था, नुकसान होना था, तो हो ही चुका था। तो उनको अभी तक कोई मौका मुआयना नहीं, अपनी तरफ से ऐसा कोई उनका तरफ से बाद में फ़ोन भी नहीं आया और किसी ने हमको आदेश भी नहीं कराया। और राजस्व विभाग को यदि करा होगा या नहीं सूचना करी हो तो हमारी तरफ से हम सूचना कर देंगे और जो उचित होगा हम कार्रवाई करेंगे उसके लिए। उनको तत्काल राहत कोष से कुछ राहत? देखो, ग्राम पंचायत को इस संबंध में कोई भी सरकार के द्वारा कोई निर्देश नहीं है। इसके संबंध में राजस्व विभाग कार्रवाई करता है और यदि राजस्व विभाग को सूचना नहीं होगी तो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सूचना दी जाएगी ताकि तुरंत कार्रवाई नियमानुसार करें। आपका नाम? सेवक राम चौधरी, सचिव ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग खलघाट।